टेक्निकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है माठ। पिछले वीडियो में हमने बहुलक, माध्यिका, समांतर माध्य पर डील किए थे। आज पुनः हम माठ पर डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माठ क्या है। तो सबसे बड़ी आवृत्ति को माठ कहते हैं, या सबसे ज्यादा बार आया रहता है, या सबसे बड़ी आवृत्ति को क्या कहते हैं, माठ कहते हैं। जैसे प्रश्न है 9, 8, 11, 9, 6, 4, 21, 9। इसमें माठ ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 9 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो ये सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका माठ क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। सबसे बड़ी आवृत्ति या जो सबसे ज्यादा बार आया है उसे क्या बोलेंगे, माठ कहेंगे। सबसे पहले इसको हल करने के लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद ही इसको उत्तर दे सकते हैं। या आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देता है तो सीधा आप देखेंगे कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, उसके बाद उसी के आधार पर हम माठ निकाल सकते हैं। देखते हैं माठ के गुण। सबसे पहले इसकी गणना क्या है, सरल है। बहुलक की गणना क्या होता है, सरल होता है। इसको समझना भी क्या होता है, आसान होता है, आसानी से समझा जा सकता है। प्रायः निरीक्षण मात्र से ही इसे ज्ञात किया जा सकता है। प्रायः निरीक्षण मात्र से इसे ज्ञात किया जा सकता है। इसका व्यवहारिक उपयोग होता है, इसका दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा बहुलक का गुण। सबसे पहले क्या देखें, इसकी गणना सरल है। दूसरा क्या, इसको समझना भी सरल है। और तीसरा, प्रायः निरीक्षण मात्र से ही इसे ज्ञात किया जा सकता है। और चौथा क्या बताया था, इसका व्यवहारिक उपयोग होता है। बहुलक का कुछ गुण के साथ साथ कुछ दोष भी है। तो देखते हैं दोष क्या है। सबसे पहले यह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यह सुपरिभाषित नहीं है। दूसरा, सभी पदों पर क्या होता है, आधारित नहीं होता। तीसरा, बीजगणितीय विवेचन के उपयुक्त नहीं है। और चौथा है, सभी पदों या वर्गों की आवृत्ति समान होने पर इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है, बहुलक में कई पद की आवृत्ति सेम आ जाता है, तो उस समय बहुलक की गणना करने के लिए जब बहुलक की गणना करते हैं तो 2 संभावित उत्तर मान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बहुलक के कुछ गुण के साथ साथ क्या है, कुछ दोष भी है। इसमें एक बहुलक ज्ञात करने के लिए हम छोटा सा सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे बहुलक का सूत्र है उमा रसा, उमा रसा। इसको 3 है तो 3 मां से क्या होता है, माध्यिका, ऋण 2 स से क्या मानेंगे, समांतर माध्य। याद रखेंगे तो बहुलक का सूत्र 2 बार मन में याद रखेंगे, उमा रसा, उमा रसा। ठीक, इससे हम एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रश्न में दे दिया है, माध्यिका दिया है, समांतर माध्य दिया है, तो बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। या बहुलक या माध्यिका दिया है तो समांतर या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। या समांतर माध्य बहुलक दिया रहेगा तो क्या, माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, किसी श्रेणी का समांतर माध्य 25, आपका दे दिया है समांतर माध्य कितना दिया है, 25, तथा माध्यिका कितना है, 20। माध्यिका 20 दिया है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है, सूत्र में रख दो 3, माध्यिका का सूत्र कितना दिया, माध्यिका का मान दिया 20 माइनस 2, समांतर माध्य का मान दिया है कितना, 25। तो 20 दिया कितना होगा, 60, 25 दूनी कितना होगा, 50। 60 में 50 घटेगा तो कितना आएगा, 10। इस तरह माठ का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 10। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। जैसे आपको बोला है, यदि माध्य 4.5, माध्य दिया है 4.5 और माध्यिका दिया है 4, माध्यिका दिया है कितना, 4, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक इसी सूत्र रखेंगे, बराबर 3 माध्यिका। तो माध्यिका कितना दिया है, 3, माध्यिका का मान 4 माइनस 2 है तो 2, समांतर माध्य कितना है, 4.5।
तो 3 चौक कितना 12 और 4.5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 12 में 9 घटेगा तो कितना आएगा 3। अतः बहुलक कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। तो हमने देखे इस सूत्र से इस टाइप के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। याद रखेंगे इस सूत्र को 2 बार उमा रसा ऐसा बोलेंगे 2 बार तो इस बहुलक का सूत्र याद हो जाएगा। बहुलक बराबर होगा उमा रसा अर्थात 3 उमा में उ को मानेंगे 3, म को मानेंगे माध्यिका और रसा र को मानेंगे 2 और सा को मानेंगे क्या समांतर माध्य। देखते हैं बहुलक में अगला क्वेश्चन। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ x और 1 का मान दिया है। x का मान दिया है 2, 6, 8, 9, 10 और फ्रीक्वेंसी का मान दिया है 4, 8, 5, 3 और 6। तो यहाँ पर बहुलक ज्ञात इस टाइप के सारणी दिया रहेगा तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या देखना है फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है। सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है 8, सबसे बड़ा है 8 तो 8 की सीध में क्या है 6, 8 की सीध में क्या है 6। अतः मान का मान कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। याद रखेंगे इस टाइप के सारणी दिया रहेगा तो एक लाइन से उत्तर दे सकते हैं। देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा आवृत्ति और सबसे बड़ा आवृत्ति के दूसरे कॉलम में x के वैल्यू में जो रहेगा उसी को क्या मानेंगे मान मानेंगे। तो मान बराबर यहाँ कितना दिया है 6 दिया है। तो बहुलक हमने देखे थे बहुलक क्या है। बहुलक से हम हल करना सीख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बहुलक का परिकलन कैसे करते हैं। बहुलक का परिकलन 2 प्रकार के किया जाता है। एक निरीक्षण द्वारा, एक आंकड़ा जब आंकड़ा क्या हो वर्गीकृत हो। निरीक्षण द्वारा क्या होता है हम बहुलक का परिकलन केवल मात्र क्वेश्चन देखकर ही कर सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी आवृत्ति रहेगा, सबसे बड़ी आवृत्ति रहेगा तो सबसे बड़ी आवृत्ति के सामने वाला क्या कहलाएगा मान कहलाएगा। तो केवल हम क्वेश्चन को देखकर हम निरीक्षण द्वारा बता सकते हैं कि मान का मान क्या होगा। और दूसरा होता है जब आंकड़ा वर्गीकृत हो, जब आंकड़ा वर्गीकृत हो तब क्या करते हैं सबसे बड़ी आवृत्ति चुनते हैं और सबसे बड़ी आवृत्ति चुनने के बाद हम इस फार्मूला द्वारा हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो मान का फार्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित क्या होता है I। तो इस फार्मूला द्वारा हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर L1 क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या आएगा बहुलक वर्ग का उच्च सीमा और F1 क्या आएगा बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F1 क्या आएगा बहुलक वर्ग की आवृत्ति और I क्या आएगा अंतराल। जब आंकड़ा वर्गीकृत हो अर्थात अंतराल में दिया रहेगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20 एक निश्चित अंतराल में दिया रहेगा तो I का मान कितना प्राप्त होगा उस डिफरेंस को लेंगे। हमने सबसे पहले बहुलक परिकलन करने के लिए 2 विधि देखे थे जिसमें फर्स्ट विधि निरीक्षण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लेके बताया था आपको कि निरीक्षण द्वारा कैसे मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखते हैं जब आंकड़ा वर्गीकृत हो अर्थात इस प्रकार से दिया रहेगा आंकड़ा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तब इसको कैसे हल करते देखते हैं। तो सबसे पहले हम बारंबारता वर्ग को देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है सबसे बड़ी आवृत्ति सबसे बड़ा क्या है 20 है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा F0, ये क्या कहलाएगा F1, ये क्या कहलाएगा F2। इस F1 की सीध में ये क्या कहलाएगा L1 और ये क्या कहलाएगा L2। सबसे पहले लिखते जाओ। यहाँ L1 बराबर कितना दिया 20, L2 बराबर कितना दिया 30, F0 बराबर कितना है 12, F1 बराबर कितना है 20 और F2 बराबर कितना दिया है 9। I अंतराल देखेंगे चौड़ाई, इस अंक वर्ग का चौड़ाई 40 से 50, 30 से 40 कितना अंतर है इसमें 10 का डिफरेंस है। या यहाँ देख सकते हो 20 में 30 घटेगा तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है इस तरह I का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः मान निकालना है तो मान बराबर क्या होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2 2F1 माइनस F0 माइनस क्या होगा F2 गुणा क्या होगा I।
ये बहुलक का सूत्र है। बहुलक का सूत्र क्या है? f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। तो यहाँ सबसे पहले L1 का मान रखेंगे, तो L1 का मान कितना है 20, ब्रैकेट में f1 का मान कितना है 20, f0 का मान कितना है 12, 2 f1 का मान कितना है 20, f0 का मान 12 और f2 का मान कितना है 9, ब्रैकेट रखेंगे, i का मान कितना दिया है 10। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, 20 में 12 गया तो कितना 8, 20 दूनी कितना 40 और ये दोनों ऋण ऋण है जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 21, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 गुणित कितना 10, 20 धन 10 अट्ठे कितना होगा 80, 40 में 21 घटा तो कितना आएगा 19। तो यहाँ पर 80 में 19 का भाग देंगे, 80 में 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा लगभग 4.21 आएगा। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24.21, इसका मान प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया है वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आवृत्ति दे दिया है। इसमें हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आवृत्ति देखेंगे, सबसे बड़ा आवृत्ति क्या है 32, इसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा f1, ये आपका f0 और ये क्या कहलाएगा f2, इसके सीध में रहेंगे ये l1 और ये क्या कहलाएगा l2। यहाँ l1 बराबर 30 और l2 का मान कितना 40, f1 बराबर 12, f0 का मान 32 और सॉरी यहाँ पर ये आपका f0 कहलाएगा, ये आपका f1। तो यहाँ पर f0 का मान दिया है 12 और f1 का मान कितना है 32 और f2 का मान कितना है 20। तो मान का फार्मूला रखते हैं, मान बराबर L1 प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा क्या होता है i। तो मान का फार्मूला होता है 2f1 माइनस f0 माइनस क्या f2। चलो यहाँ पर L1 का मान कितना है 30 प्लस f1 का मान कितना है 32, f0 का मान 12, 2 f1 का मान कितना है 32 माइनस f0 का मान 12, f2 का मान कितना है 20। i का मान अंतराल कितना है, सभी में अंतराल 30 में 40 घटेगा तो कितना आएगा 10, 30 से 30, 32 में 12 घटा तो कितना आएगा 20 आएगा, 32 दूनी कितना आएगा 64, 20 और 12 कितना होगा, दोनों माइनस है जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 32 गुणित i का मान कितना है 10, 20 हम कितना होगा 200, 64 में 32 घटेगा तो कितना आएगा 32 आएगा। इसको हम कटा सकते हैं, कटाएंगे तो कितना आएगा 30 घन 200 में 32 का भाग देंगे 6.25 आएगा तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36.25, इसका मान प्राप्त होगा।